नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान विष्णु की ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान रखना। भगवान विष्णु की कही हुई बातें, 3 बातें आपको मैं बताऊंगा आगे कहानी में। वो हमेशा याद रखना, आपके घर से दरिद्रता हमेशा दूर हो जाएगी आप अगर ये भगवान विष्णु की 3 बातें मानेंगे तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबको विनंती है कि मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों हौसला बढ़ता है। और आपको वीडियो कैसा लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलें, आपके लिए हमेशा ऐसा वीडियो चुन चुन के लाऊंगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है दोस्तों। कहानी है एक गांव, एक नगर की। एक नगर में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी व्यक्ति था। दोस्तों, वो धनी था और उसके पास एक कुत्ता, उसने एक कुत्ता पाला हुआ था। कुत्ता उसके पास था तो कुत्ते को बहुत लाड प्यार भी करता था और उसको कभी कभार पीटा भी करता था, बहुत पीटता भी था। फिर भी वो कुत्ता इतना वफादार था कि उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता था और उसका हर काम करता था। पूरा वफादार कुत्ता था वो, मतलब मालिक के प्रति पूरा वफादार। रात को ध्यान रखना, किसी को अंदर नहीं आने देना, बच्चों का ध्यान रखना, किसी को काटना नहीं। जो कुत्ते की वफादारी होते है उससे भी बढ़कर वो इंसान की तरह काम करता था। तो दोस्तों, अकस्मात उस कुत्ते की एक दिन मौत हो जाती है और मौत होने के बाद वो सीधा यमलोक पहुंचता है। तो यमराज के सामने उसको खड़ा किया जाता है। तो चित्रगुप्त से जब उसका हिसाब किताब मांगा जाता है तो चित्रगुप्त बताता है कि ये हे धर्मराज, इस कुत्ते ने बहुत ही वफादारी से काम किया है, किसी को काटा नहीं है और इसने बहुत ही अच्छा काम पृथ्वीलोक पे जाके किया है। तो यमराज खुश होकर उसको बोलते हैं कि आपको जो चाहिए हम देने को तैयार है। आप स्वर्ग में जाना है स्वर्ग में जाए, आपको ज़मीन पे जाना है पृथ्वीलोक पे जाना है पृथ्वीलोक पे जाए, आपको इंसान बनना है हम इंसान बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही उसने इंसान का नाम लिया, कुत्ता बोलने लगा, मुझे आप नरक में रख लो, चाहे कुछ भी कर लो प्रभु, पर मुझे इंसान मत बनाओ। इतना सुन के धर्मराज, जो यमराज के रूप में, यमराज के नाम से भी जानते, तो धर्मराज कहने लगे, हे प्राणी, सारे जन्मों में मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जन्म पाने के लिए हम देवता लोग भी लालायित रहते हैं। मनुष्य जन्म के लिए बहुत कड़ी तपस्या करना पड़ता है। तो तुम मनुष्य जन्म में क्यों नहीं जाना चाहते? आपने ऐसा क्या मनुष्य में दुर्गुण देखा है तो हमें बताए। तो उन्होंने, उस कुत्ते ने बोला कि हे धर्मराज, आपको मनुष्य के बारे में पता नहीं है। मनुष्य बड़ा ही चापलूस किस्म का आदमी रहता है, बहुत ही दिमाग वाला रहता है। वो अपने दिमाग से हर बात को इधर से उधर कर लेता है, यहाँ तक कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। वो भगवान को 500 रुपया चढ़ाने की रिश्वत वो देता है। बोला, हे भगवान, मुझे 5 करोड़ का फ़ायदा हो जाए, मैं आपको 500 रुपये चढ़ाऊँगा। और जब उसका वो फ़ायदा हो भी जाता है, भगवान कर भी लेते, तो वो 500 रुपये के लिए भी भगवान को बोलता है कि हे प्रभु, जो मेरे पास है सब तेरा ही तो है, तेरा ही दिया हुआ है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। इस तरह से वो भगवान के साथ में भी खेल खेलता है। वो बहुत ही दिमाग वाला रहता है, वो आपसे भी ज़्यादा दिमाग वाला है, आपको भी ठग सकता है। इतना सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर वो कुत्ते के ऊपर गुस्सा हो जाते। बोला, ऐसा कैसा हो सकता है? बोला, कुत्ता बोला, हे धर्मराज युधिष्ठिर,
आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पर आपको मनुष्य के बारे में नहीं पता। आपने अभी तक मनुष्य के प्राण लाए हैं, आपने कभी कोई जिंदा मनुष्य को नहीं लाया है। आप एक बार जिंदा मनुष्य को स्वर्ग में लाए, फिर आप देखे कि यहाँ का स्वर्ग लोक को भी वो कैसे उथल पुथल अपने दिमाग से कर लेता है, कैसे लोगों में फूट डाल सकता है, कैसे क्या कर सकता है। आप उसको कभी जिंदा लाएंगे तो आप पता पड़ेगा आप भी हार जाएंगे। इतना सुन के यमराज ने अपने यमगणों को बुलाया, यमदूतों को बुलाया, बोला हे प्राणी, आप पृथ्वी पे जाओ और जो इसका सेठ था उसको सशरीर यानी जिंदा पकड़ के लाओ। उतना सुन के ही यमदूत जमीन पे चले जाते हैं और उस सेठ का सोने का इंतज़ार करते हैं। जब वो सेठ पूर्ण निंद्रा में सो जाता है तो 4 यमदूत उसको उठा के ले जाते हैं। आकाश मार्ग से जब निकल रहे होते हैं दोस्तों, तो उस सेठ की नींद खुल जाती है। जब वो उठ के खटिया पे बैठता है तो देखता है मेरे नीचे तो ज़मीन ही नहीं है और ये मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उसने जब थोड़ा सा झुक के देखा तो 4 लोग उसको उठा के आकाश मार्ग से लेके जा रहे। तो जब उस मनुष्य ने, उस सेठ ने उन लोगों को पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं, अपना परिचय दे। तो उन्होंने बताया, हे मानव, हम लोग यमराज के यमदूत हैं और आपको स्वर्ग लोक यमराज के पास लेके जा रहे। तो वो प्राणी बोल उठा कि आप तो मरने के बाद लेके जाते हैं, मुझे आप जिंदा क्यों लेके जा रहे हैं। तो ये बात सुन के वो यमदूतों ने पूरा वृतांत, पूरी बातें यमराज की और कुत्ते की उसको बता देते हैं। तो ये सुनने के बाद ही उस सेठ का दिमाग चकराने लगता है। तो उस सेठ ने अपने जेब से एक पेन और पेपर निकाला दोस्तों, और उसमें कुछ लिखने लगा। उसने पेन और पेपर निकाल के जेब से पेपर में कुछ लिखा और उसने उसके पॉकेट में डाल दिया और फिर वापस खटिया पे सो गया। कुछ समय बाद उसको यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज को प्रणाम किया, बोला हे यमराज, हे धर्मराज, मुझे यहाँ जिंदा क्यों लाया। तो उसको पूरा वृतांत सुनाया। तो उस मानव ने, उस प्राणी ने अपने जेब से एक चिट्ठी निकाली और यमराज को दे दी। यमराज ने कहा कि ये क्या है। बोला, आप प्रभु, आप स्वयं पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा है। आपको पढ़ने से पूरा वृतांत मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही यमराज ने उस प्राणी के दी हुई चिट्ठी पढ़ी तो तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए। उनकी आंखें चौंधिया गई और आंखों के सामने एक अलग ही दृश्य नज़र आने लगा। कुछ समय के बाद उन्होंने होश संभाला और उस प्राणी को प्रणाम किया और उसके पाँव में गिर गए और उसको बोला, हे प्राणी, आप मुझे क्षमा करें और आप इस सिंहासन पे बैठ जाए। तो उस प्राणी को उन्होंने वो सिंहासन सौंप दिया। तो दोस्तों, जैसे ही उस प्राणी को, उस सेठ को सिंहासन सौंपा तो वो वहाँ के राजा बन गए। अब राजा बनते ही उनके हाव भाव बदल गए, उनकी बातचीत का लहजा बदल दिया। सबसे पहले तो उन्होंने यमराज को यमपुरी का दरबान बनाया और बोला कि आप दरबान पे खड़े रहिए। और फिर सब यमदूतों को बुलाया और वहाँ का सब कानून बदलने लगे। बोला, आज के बाद कोई नरक में नहीं जाएगा, नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए जाए। जो भी पृथ्वीलोक से प्राणी आएगा सीधा स्वर्ग को आएगा। तो दोस्तों, अभी क्या था, जितने भी लोग मर रहे थे, मरने के बाद सीधा स्वर्ग में आ रहे थे। न कुछ हिसाब किताब पूछा जाता था, न कुछ बात की जाती थी, उनको स्वर्ग के सब साधन उपलब्ध हो जाए।
तो धीरे धीरे स्वर्ग लोक की ये हालत हो गई कि वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, वहाँ पे जो काम करने वाले दरबान थे, वो सब इतनी भीड़ को देख के परेशान हो गए। उनका मैनेजमेंट बिगड़ने लगा दोस्तों, और धीरे धीरे वो सब परेशान होने लगे। तो दोस्तों जब ये बात ये सब हालचाल वहाँ का कुत्ता देख रहा था, कुत्ते भी अचंभे में था कि ये मानव ने क्या कर दिया। उसने धर्मराज को मन ही मन कोसा कि मैंने कहा था प्रभु कि आप इंसान की बातों में ना आए, इंसान को यहाँ जिंदा ना लाए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो फिर वो कुत्ता अपने मालिक के पास गया और मालिक से बोला कि ये क्या है, आपने क्या कमाल कर दिया मालिक। तो पहले तो मालिक ने आनाकानी की, फिर उन्होंने बता दिया कि मैंने जो चिट्ठी यमराज को दी थी, उस चिट्ठी में मैंने ये लिखा था कि मैं विष्णु हूँ और जो इंसान को तुम ला रहे हो ये मेरा खास भगत है, और इसको आप अपना सिंहासन दे दे और आप यमपुरी का पूरा कामकाज आप इसको सौंप दे। बस मैंने इतना ही किया था। कुत्ता मन ही मन मुस्कुराने लगा कि मैंने तो पहले ही यमराज को बोला था कि आप ऐसा काम ना करें, लेकिन वो नहीं माने। तो धीरे धीरे ये बात विष्णु लोक को पहुंच गई। विष्णु भगवान को पता पड़ा कि यमपुरी का मैनेजमेंट बिगड़ गया है, वहाँ का कामकाज सब ठप है और लोग पूरे सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं, नरक में कोई नहीं जा रहा है। उसने ऐसा ही कानून बना लिया था कि कोई नरक में नहीं जाए, सीधा स्वर्ग में आए। तो दोस्तों सेठ मन ही मन सोचने लगा कि ये कानून कायदा ज़्यादा चलने वाला नहीं, मेरा कुर्सी ज़्यादा चलने वाला नहीं, एक न एक दिन भांडा फूट जाएगा। तो फिर वो थोड़ा दान पुण्य भी करने लगा, और जितने भी पापियों के थे चित्रगुप्त को बुला के सबके पाप नष्ट कर दिए। ये भलाई का काम भी वो करने लगा। उसको पता था कि ये सिंहासन 4 दिन का है, जब भगवान विष्णु को पता पड़ेगा तो मेरा सिंहासन ज़रूर जाएगा। और जब स्वर्ग लोग पूरा भरने लगा तो विष्णु भगवान के कानों में ये बात गई। विष्णु भगवान सीधा वहाँ से चलकर यमपुरी में आए। यमपुरी में आके क्या देखते हैं दोस्तों, यमपुरी के दरबार में दरबानी कर रहे हैं स्वयं धर्मराज को देखकर विष्णु भगवान बोले कि हे धर्मराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो यमपुरी का राजा होना चाहिए। तो ये बात सुनते ही धर्मराज के कान खड़े हुए। बोला प्रभु आप ये मुझे सवाल कर रहे हैं, जब आप ही ने तो ये काम किया है, मुझे यहाँ दरबान बनाया और किसी और को वहाँ का राजा बनाया। तो जब विष्णु भगवान को पूरा वरदान सुनाया, बोला ये बात हुई, और हमने बोला आपने जिंदा मनुष्य को लाकर ही बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यमराज। वो मनुष्य बहुत ही दिमाग वाला होता है, बहुत ही चतुर होता है, आपने ये गलती क्यों की। तब उनको ये पता पड़ा यमराज को कि उन्होंने बड़ी भारी गलती कर दी है। फिर क्या था, सीधा विष्णु भगवान अंदर गए यमराज के साथ में और देखा कि एक साधारण मनुष्य यमराज के सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो जैसे ही भगवान विष्णु को आते देखा, वो प्राणी, वो सेठ सीधा खड़ा हो गया और भगवान विष्णु के पैरों में पड़ गया। बोला हे प्रभु आपके दर्शन के लिए तो मैं बैठा था, मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगे, आपने दर्शन देके मुझे कृतार्थ कर दिया। प्रभु आपकी जय हो, आप धन्य है, आपके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। ये सोचकर भगवान विष्णु बड़े दयालु, जैसी उनकी प्रवृत्ति है, उन्होंने उनके सर पे हाथ घुमाया और उसको गले से लगाया और उठा के बोले देखा यमराज, ये है मानव प्रवृत्ति। तो दोस्तों फिर भगवान
विष्णु ने यमराज को 3 बातें बताई। पहली बात तो ये बताई कि मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से इस मानव ने मुसीबत में भी यमदूतों को सामने देखकर भी इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, ये घबराए नहीं और उन्होंने अपने बुद्धि से काम लेते हुए अपने पाप भी नष्ट करा दिए। तो पहली बात ये कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी देवता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को मुसीबत देख के घबराना नहीं चाहिए। और भगवान विष्णु ने फिर सबको एक दूसरी बात बताई। दोस्तों, भगवान विष्णु ने दूसरी बात यमलोक को, यमदूतों को, यमराज को ये बताई कि ये पाप कर्म से बचाने वाली भी बुद्धि है। अगर बुद्धि से इंसान काम ले, बुद्धि से मनुष्य काम ले, बुद्धि से देवतागण काम ले, तो अपने पाप कर्मों से भी बचा जा सकता है। बुद्धि से ये पता लगाया जा सकता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, जो ये कर्म कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए करता हूँ, ये कर्म करने से क्या किसी को दुख तो नहीं होगा, किसी को तकलीफ़ तो नहीं होगी। अगर मनुष्य ये बुद्धि का प्रयोग करे तो पाप कर्म से भी बचा जा सकता है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने ये भी बताया कि इस बुद्धि का प्रयोग करके किए हुए पापों को भी नष्ट किया जा सकता है। अगर बुद्धि का प्रयोग करें, बिना बुद्धि से कुछ नहीं होगा। अगर आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपने जो गलत किया है उसको भी सुधारा जा सकता है। दोस्तों, फिर प्रभु ने, हमारे भगवान विष्णु ने, प्रभु ने, नारायण ने तीसरी बात ये बताई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, प्रभु ने जो तीसरी बात कही वो इस प्रकार थी कि हे धर्मराज, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मनुष्य ने कुछ पाप कर भी लिए, पुण्य नहीं किए हुए, तो उसको पुण्य मेरे नाम से भी मिल जाता है। अगर वो प्रभु भक्ति कर ले, अगर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो अगर मेरी शरण में आ जाता है, वो नारायण की भक्ति करता है, वो नारायण नारायण करता है, उसका अंत समय में भी एक बार भी मुख से नारायण निकल जाए, जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई पापी या दुरात्मा भी अगर अंत समय में नारायण को पुकार लेता है तो यमराज इनको छोड़ के चले जाते हैं और वो सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए हे धर्मराज, हर मनुष्य को मेरी भक्ति करनी चाहिए। मेरी भक्ति करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य में बदल जाते हैं और वो सीधा स्वर्ग लोक में मेरे पास आता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखेंगे तो मुझे पता पड़ जाएगा कि आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी है। और हमेशा मुझे इस तरह ही प्यार करते रहे और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है। तो जय जय श्री राम, हर हर महादेव, नारायण नारायण।